हेलो स्टूडेंट्स, नया पार्ट है। अगला पार्ट है पार्ट 5 सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। और इसमें पहला है अदिश राशियां तथा सदिश राशियां। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं मुख्यतः, अदिश राशियां तथा सदिश राशियां। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां, तो अदिश राशि क्या होती है कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, दूरी, समय और वैद्युत धारा, विभव इत्यादि, ये सभी अदिश राशियां हैं, ठीक है। दूसरा है सदिश राशियां। सदिश राशियां, तो सदिश राशियां क्या होती हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, त्वरण, वेग, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी जो है सदिश राशियां हैं, ठीक है। अगला है स्थिति एवं विस्थापन सदिश। स्थिति एवं विस्थापन सदिश, तो समतल में गतिशील वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसी बिंदु को मूल बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं मूल बिंदु है O, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तथा t1 समयांतराल में कोई वस्तु गति करते हुए बिंदु P पर पहुंच जाती है, बिंदु P पर पहुंच जाती है, ठीक है। t1 समय में कोई वस्तु मूल बिंदु से बिंदु P1 तक पहुंच जाती है। तो O से बिंदु P तक की जो बीच की दूरी है, इसको मान लेते हैं R से डिनोट करते हैं। तो ये जो R होगा यह OP सदिश, OP स्थिति होगी इसकी, इसको प्रदर्शित करते हैं R1 वेक्टर से, ठीक है। तथा वस्तु बिंदु O से होती हुई पुनः बिंदु Q तक पहुंच जाती है। अब मान लेते हैं इसकी जो स्थित सदिश है वो R2 है, बिंदु Q है। तो OQ इक्वल हो जाएगा R2 वेक्टर। तो विस्थापन सदिश जो होगा लिखेंगे विस्थापन सदिश PQ, P से Q तक का। तो ये विस्थापन सदिश होगा PQ बराबर OQ माइनस OP। यह हो जाएगा OQ का मान हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो गया विस्थापन सदिश, ठीक है। कि किसी भी समतल में गतिशील वस्तु का अध्ययन करने के लिए किसी बिंदु को मूल बिंदु मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु O है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तथा वस्तु t1 समय अंतराल में बिंदु P तक पहुँचती है और इसका जो स्थिति सदिश है वो मान लेते हैं R1 वेक्टर है। तथा t2 समय अंतराल में कोई वस्तु है वो मूल बिंदु O से Q तक पहुंचती है और इसका मान लेते हैं स्थित सदिश R2 वेक्टर है। तो इसका जो विस्थापन सदिश होगा T1 तथा T1 समय के अंतराल में लिख देंगे, T2 तथा T1 समय अंतराल में, T2 माइनस T1 समय अंतराल में जो विस्थापन सदिश PQ होगा वो होगा OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। यह हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो गया विस्थापन स्थिति एवं विस्थापन सदिश। फिर है संकेतन पद्धति, सदिश तथा संकेतन पद्धति। सदिश तथा संकेतन पद्धति, तो किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए एक तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है।
सदिश को प्रदर्शित करने के लिए एक तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जो तीर की लंबाई होती है वो उस सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है, और जो तीर की जो नोक की दिशा होती है वो उसकी या उस सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए एक तीर युक्त चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जो तीर की लंबाई होती है वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है उस राशि के, और जो तीर की नोक की दिशा होती है वो उस सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। फिर है वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाओं में पहला है समान वेक्टर। तो समान वेक्टर क्या होते हैं कि ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो। ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो सदिश वेक्टर कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए एक तीर किसी भी सदिश के ऊपर एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं या उसे मोटे अक्षरों में लिख देते हैं। तो मान लेते हैं कि कई ए बी सी डी इस प्रकार से वेक्टर दिए गए हैं। तो इसमें पहला वेक्टर समान वेक्टर है। तो समान वेक्टर में बताया गया कि ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, समान वेक्टर कहलाते हैं। तो इसमें वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी बराबर है वेक्टर डी के। ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर तथा डी वेक्टर ये तीनों समान है। दूसरा है विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर, विपरीत वेक्टर क्या होता है कि ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण समान हो लेकिन दिशा में विपरीत